नमस्कार जी, जय माँ। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 11 के साथ। आज कालिका पुराण में वर्णित माता पृथ्वी का ध्यान करेंगे, तदुपरांत हम आगे की बात करेंगे। ठीक है जी। नीलोत्पल दल श्यामा मक्षमालाब्जधारिणीं बाहो युग्मेन शुभ्रेण मृणाला यतशोभिनं सुंदरीं लोकधात्री तंग दृष्ट्वा शाश्वत नृपो नमत। कहा जा रहा है कि माता पृथ्वी जो है वो नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण की तथा कमल और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थी। उनकी दोनों भुजाएं श्वेत कमल नाल के समान लंबी शोभायमान प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार की लोक को धारण करने वाली उस सुंदरी पृथ्वी देवी को नमस्कार है। तो इस प्रकार से कालिका पुराण में माँ पृथ्वी का जो वर्णन है, क्योंकि देखो आज की जो कहानी है उसमें पृथ्वी माता सेंटर में है और यहाँ से फिर कामरूप क्षेत्र किस प्रकार से विकसित हुआ है इसके बारे में वर्णन होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पुराने भगवान वाराह पे पहुँचते हैं। होता क्या है कि भगवान वाराह जो हैं, जब माता पृथ्वी, ये तो आपने कहानी सुन ली कि भगवान वाराह और माता पृथ्वी के 2 पुत्र हुए थे। और उसके से पहले भी क्या हुआ था, उस दौरान कि जब माँ पृथ्वी रजस्वला थी तो भगवान वाराह जो है कामासक्त होकर के माता पृथ्वी से मैथुन करते हैं और उससे उनको गर्भ ठहरता है। अब इस गर्भ को देख करके इस गर्भ को विकसित होने में समय लगता है और इस गर्भ को देख करके देवी देवता डर जाते हैं, क्योंकि चूंकि यह रजस्वला स्थिति में किए गए मैथुन से गर्भ ठहरा था तो स्वाभाविक तौर पे क्या है कि राक्षसी गुणों से परिपूर्ण बालक पैदा होगा। तो इस वजह से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है। सारे देवी देवता जो है चिंतित हो जाते हैं कि माँ पृथ्वी अब एक और राक्षसी प्रवृत्ति वाले को जन्म देंगी तो फिर जो है सृष्टि का बैलेंस इधर से उधर होगा। तो देवताओं ने क्या किया कि माता के गर्भ को स्तंभित कर दिया। अब स्तंभित करने से वह जो बालक था जो माँ पृथ्वी के गर्भ में था, और स्वयं माता पृथ्वी जो है अनेक प्रकार के कष्ट को प्राप्त करती है। अब जब बहुत समय तक माँ पृथ्वी बर्दाश्त करती हैं उस गर्भ वाले कष्ट को, जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो भगवान विष्णु की शरण में जाती हैं और भगवान विष्णु से बारंबार निवेदन करते हैं कि आपके द्वारा जो आपका यह पुत्र है यह समय पाकर प्रकट नहीं हो रहा है, जन्म नहीं ले रहा है आपका बालक, तो आप इसका, और मैं इसके कष्ट से मरी जा रहे हूँ, अगर इस यही हाल रहा तो मैं कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त करूँगी। अब माँ पृथ्वी के इस हालत को देख करके भगवान नारायण जो हैं बहुत चिंतित होते हैं और भगवान नारायण माता पृथ्वी से कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि मैं इसको लघु रूप में कर देता हूँ, जिससे आप जो है इसके प्रसव वेदना से, मतलब जो गर्भ के समय होने वाली जो कष्ट है, गर्भधारण, गर्भ में जब बच्चे होते हैं उस समय जो कष्ट होता है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपने शंख के अग्रभाग से माँ पृथ्वी के उस गर्भ का स्पर्श करते हैं, जिससे वह लघु रूप को प्राप्त हो जाता है और माँ पृथ्वी जो है पुनः स्वस्थ होती हैं। तो इस प्रकार से ये घटना यहाँ पे घटती है। ये बीज है, मतलब ये बैकग्राउंड में ये सारी घटनाएं होती हैं। उसके पश्चात जो है माता पृथ्वी को भगवान वरदान देते हैं कि मैं आपके इस पुत्र का जब यह जन्म लेगा, यह त्रेता युग में जन्म लेगा और त्रेता युग में मैं स्वयं इसका लालन पालन करूँगा और मैं इसकी रक्षा करूँगा। तो इस प्रकार से उसको वरदान देकर भगवान विष्णु और माता पृथ्वी अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। इधर समय बीतता है, सतयुग समाप्त होता है और त्रेता का आगमन
होता है। तो इस प्रकार से देखो, इधर समय बीतता है, त्रेता का प्रारंभ होता है, कहानी मोड़ लेती है, और इस प्रकार से अब हम मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला में क्या हो रहा है कि राजा जनक जो हैं अपने संतान प्राप्ति करने के लिए गौतम ऋषि और उनके पुत्र, क्या नाम था, शतानंद जी महाराज को लेकर के एक यज्ञ करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो उसमें क्या होता है कि गौतम ऋषि और जो है शतानंद जी उनसे हल चलवाते हैं, और ये कहानी तो आपको सबको पता ही होगी कि जो है उस घड़े में से एक कन्या प्रकट होती हैं, माता सीता जो है घड़े में से राजा जनक को प्राप्त होती हैं हल चलाने पे। ये कहानी आप सभी जानते होंगे, रामायण में बहुत अच्छे से देखा भी होगा टीवी पे। तो उसी दौरान क्या होता है कि माँ पृथ्वी जो है प्रकट होती हैं, और प्रकट होकर के कहती हैं कि हे मिथिला नरेश, जब यह आपकी पुत्री जो आपको प्राप्त हो रही है, यह आपके कुल का और पितरों का उद्धार करेगी। इसके साथ साथ ये पृथ्वी पे अनेक राक्षसों का वध का कारण बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब यह अनेक राक्षसों का वध हो जाएगा, रावण कुंभकर्ण आदि सब खत्म हो लेंगे, तब मैं पुनः एक पुत्र को तुम्हारे पास, तुम्हारे इसी यज्ञ भूमि में एक पुत्र को जन्म दूंगी, और 15-16 साल तक, जब तक वह बालक बड़ा नहीं होता, तब तक तुम उसे अपने पुत्र के रूप में उसका लालन पालन करना। तो इस तरीके से माता पृथ्वी जो है राजा जनक को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, और इधर माता सीता का विवाह होता है। सीता का विवाह, सीता जी उनको मिलती हैं, लालन पालन होता है, बड़ी होती हैं, विवाह होता है, राजा राम जी का, हमारे भगवान श्री राम का वनवास आदि होता है। मतलब ये सारी कहानी जो होती है, ये आपको पता ही है कि रावण का वध होता है, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सबका वध होता है। और जब ये सब हो लेता है, फिर समय बीतता है, समय के साथ माँ सीता जो हैं वह पुनः पृथ्वी में समा जाती हैं। तो इस प्रकार से समय आगे की ओर बढ़ता है, और फिर माता पृथ्वी उचित समय पर राजा जनक को पुनः स्वप्न आदेश करती हैं कि अब मैं अपने पुत्र को जन्म देने वाली हूँ। और इस प्रकार से राजा जनक को स्वप्न आदेश करती हैं, और फिर उसी यज्ञ भूमि पे जहाँ पे राजा जनक ने यज्ञ किया था, वहीं पे माता पृथ्वी ने एक संतान को जन्म देती हैं, जो माता पृथ्वी और भगवान वराह के गर्भ के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। भगवान वराह के समय जो माता गर्भ से हुई थी पृथ्वी माता, वह उस संतान को वहाँ पे जन्म देती हैं। तो जन्म देने के पश्चात राजा जनक को जब आदेश मिलता है, राजा जनक दौड़े दौड़े अपने यज्ञ भूमि की ओर आते हैं। इधर क्या होता है कि ये बालक जन्म के बाद जो है इधर उधर लुढ़कने लगता है, और लुढ़कते लुढ़कते एक मृत व्यक्ति के सर को पकड़ लेता है, और मृत व्यक्ति के सर को पकड़ने से सर को अपने पास लगा लेता है। उधर राजा जनक आते हैं और उस बालक को प्राप्त करके अपने महल में ले जाते हैं, और इस प्रकार से अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह माता पृथ्वी के द्वारा यह हमें संतान की प्राप्ति हुई है, इसका लालन पालन करो। तो इस प्रकार से जो है, और फिर उस
धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसका नामकरण संस्कार होता है। तो वह चूँकि मनुष्य को सर को लिए हुए था, तो इसलिए उसका नाम जो है ऋषियों ने नरक नाम दिया। और फिर धीरे धीरे समय के साथ नरक जो है बड़ा होने लगता है, और बड़ा होते होते अब चूँकि स्वयं जो भगवान विष्णु का पुत्र हो और जिसकी माँ स्वयं माता पृथ्वी हो, तो स्वाभाविक है उस बालक में क्या तेज होगा, क्या शक्ति होगी, क्या ऐश्वर्य होगा, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है माता पृथ्वी और माँ और भगवान वाराह का जो पुत्र है नरकासुर जिसे कहा गया है, वह राजा जनक के यहाँ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जब वह बड़ा हो जाता है और माँ पृथ्वी भी धाय के रूप में उसकी देख रेख के लिए स्वयं राजा जनक के यहाँ धाय के रूप में, धाय मतलब जो बच्चे को केयर टेकर होती हैं राजाओं के यहाँ, तो उस तरीके से जो पालन पोषण करती हैं, तो वहाँ रहने लगती हैं। और इस प्रकार से राजा जनक भी समृद्धि को प्राप्त करते हैं धीरे धीरे। तो जब वह बालक बड़ा होता है तो उसको देख करके राजा जनक चिंतित होते हैं। राजा जनक सोचते हैं कि यह जो मेरा पुत्र है, यह मेरा अधिकार कर लेगा मेरे सारे संपत्ति पे। उसको देख के माता पृथ्वी के मन में जो विचार आता है, और उस पुत्र को कहती है, नरकासुर को माँ पृथ्वी जो धाय के रूप में राजा जनक के यहाँ रह रही थी, वो कहती हैं कि मुझे गंगा स्नान करने की इच्छा हो रही है, पुत्र तुम मुझे गंगा स्नान को ले चलो। तो जो नरकासुर है वह माँ पृथ्वी को गंगा स्नान कराने के लिए ले जाता है। गंगा के तट पर माँ पृथ्वी जो है उसे सारी कथा सुनाती हैं और फिर इधर भगवान विष्णु का स्मरण करती हैं। जब उसको नरकासुर को ये सारी कथा सुनाती हैं, तो चूँकि स्वाभाविक है, अब जिस व्यक्ति ने 15-16 साल तक राजा जनक और उनकी पत्नी को माता और पिता माना, अब उनके द्वारा किसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसके माता पिता स्वयं भगवान विष्णु वराह और माँ पृथ्वी हैं, तो उसको यकीन नहीं होता है। मतलब नरकासुर यकीन नहीं कर पाता इस घटना पे। उसको सारी कहानी सुनाने के बाद भी वो कहता है कि आप स्वयं भगवान विष्णु को यहाँ बुलाइए। अगर वो कहें कि हाँ भगवान विष्णु नरकासुर के पिता हैं, तो वह यह बात मानेगा। तो इस प्रकार से माँ पृथ्वी जो है उसको विश्वास दिलाने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन करती हैं। भगवान विष्णु वहाँ प्रकट भी हो जाते हैं और वो यह कहते हैं कि हाँ, जब वह वराह अवतार लिए थे तो माँ पृथ्वी से उन्होंने संबंध स्थापित किया था, और वह जो नरकासुर है भगवान वराह और माता पृथ्वी का ही पुत्र है। तो इस प्रकार से ये घटना घटती है और मतलब उसको यकीन हो जाता है। फिर उसको माँ पृथ्वी जो है भगवान विष्णु को उनके वचनों का स्मरण कराती हैं कि मैं इसका लालन पालन करूँगा, मैं इसकी रक्षा करूँगा, मैं इसको राज्य दिलवाऊँगा। तो इस प्रकार से जब वो कहती हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो गंगा में स्नान करो। गंगा में डुबकी लगाने के लिए वो इनको ले जाते हैं और ले जाते ही वो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचते हैं। प्राग ज्योतिषपुर वो जो कामरूप का क्षेत्र है उसे कहते हैं। इस तो प्राग ज्योतिषपुर जो कामाख्या माता का क्षेत्र है, तो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचती हैं। इस प्रकार से क्षण भर में भगवान विष्णु जो हैं माता पृथ्वी और नरकासुर को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर पहुँचते हैं, जो कामरूप प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और जहाँ की स्वामिनी माँ कामाख्या हैं। वह उस स्थान पर स्वयं शिव द्वारा गुप्त रूप से सुरक्षित रखा गया था,
कामाख्या जो स्थान है प्राग ज्योतिषपुर है, तथा उससे बलवान क्रूर तथा मूर्ख किरातों ने बसाया हुआ था। वो प्राग ज्योतिषपुर नाम की जो स्थान था, उस स्थान को बलवान और मूर्ख किरातों ने बसाया हुआ था। तो जब भगवान विष्णु अपने पुत्र और पत्नी पृथ्वी के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो जो वहाँ किरात वहाँ शासन कर रहे होते हैं, वहाँ के रहने वाले होते हैं, वो कुपित होते हैं और इन लोगों पे अपने बाणों से वर्षा शुरू करते हैं, मतलब प्रहार शुरू करते हैं। तो इधर ये देखकर भगवान विष्णु अपने पुत्र नरकासुर को कहते हैं कि जाओ पुत्र, युद्ध करो। तो इधर नरकासुर जाता है और उन किरातों से युद्ध करने लगता है। किरातों को युद्ध करके उसमें युद्ध में उनको हराता है और किरात राज घटक को वो मार डालता है। अब जो स्वयं विष्णु का पुत्र हो कितना बलशाली होगा, इसकी कल्पना करनी भी व्यर्थ है। तो वो क्या करता है कि नरकासुर सभी किरातों को या तो मार डालता है या उनको अपनी शरण में ले लेता है। तो इस प्रकार से वहाँ मतलब जो है प्राग ज्योतिषपुर भगवान विष्णु के द्वारा जो है नरकासुर को प्रदान कर दिया जाता है। और उनको कहा जाता है कि भगवान उनसे कहते हैं कि तुम जाओ अपना सब बाकी दूर दूर तक जो है जो तुमसे युद्ध करने आए उससे युद्ध करो, जो तुम्हारी शरण में आए उसको शरण में लेकर के यह स्थान अब तुम इसको विकसित करो। और साथ ही कहते हैं कि पूर्व भाग में स्थित सदा गंगा करतोया नामनी नदी, ललित कांता ललिता नामक नदी जो वर्तमान कामाख्या क्षेत्र है तक यह तुम्हारा नगर बसेगा। यहाँ जगत को उत्पन्न करने वाली महान भाग्यशालिनी सुंदरी योग निद्रा कालिका देवी कामाख्या रूप धारण करके सदैव विराजमान रहती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा का पुत्र एवं लोहित नामक नदों का राजा जो ब्रह्मपुत्र है, नदी आपने तो जानते ही होंगे आप लोग कि गुवाहाटी और इधर ब्रह्मपुत्र बहता है, तो वहीं ब्रह्मा का पुत्र और लोहित नाम के नदों का राजा जो है यहाँ वो करता है, तथा दसों दिक्पाल अपने अपने स्थानों पर व्यवस्थित रूप से विराजमान है। हे पुत्र, यहीं स्वयं महादेव ब्रह्मा और विष्णु स्थित हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा सदैव निवास करते हैं माँ कामाख्या की शरण में। देखो भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं किसे, अपने पुत्र नरकासुर को। सभी यहाँ इस रहस्यमय उत्तम क्रीड़ा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ कल्याणमयी शोभा बसती है तथा बहुत से भोग करने योग्य साधन सुलभ हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने इसी क्षेत्र के मध्य में नक्षत्रों की सृष्टि की थी। तब से इंद्र के नगरी के समान श्रेष्ठ यह पुरी प्राग ज्योतिषपुर नाम की कही गई है। तुम स्वयं मेरे द्वारा अभिषिक्त होकर राजा बनकर दारायुक्त मतलब सपत्निक होकर अमात्यों के सहित यहाँ निवास करो। और भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सबको वहाँ बसाते हैं और इस प्रकार से ललित कांता के पश्चिम पूर्व दिशा में ललित कांता नदी की सीमा से प्रारंभ कर सागर पर्यंत तक किरातों को बसाते हैं। ललित कांता से पश्चिम करतोयान नदी पर्यंत जो क्षेत्र है वह कामाख्या का निवास स्थान है। उस स्थान से वहाँ पे वेद शास्त्र करने वाले लोगों को, वेद शास्त्र पढ़ने वाले लोगों को बसाते हैं, ब्राह्मणों को बसाया जाता है, ऋषि मुनियों को बसाते हैं। भगवान विष्णु के आदेश से नरकासुर वहाँ स्थापित करता है और सब मुनि वेदाध्ययन में संलग्न तथा धर्म में तत्पर रहने लगते हैं। फलतः थोड़े समय में ही वह देश तब से कामरूप नाम से जाना जाता है और वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। और इधर भगवान विष्णु विदर्भ राज
कि माया नाम की पुत्री को, जो गुणों में नरक के समान थे, अपने पुत्र के लिए वरण करते हैं और उससे विवाह करा करके माया नाम के स्त्री से अपने पुत्र नरक का विवाह करके भगवान ऋषिकेश स्वयं नारायण उसी के साथ अपने पुत्र नरक का उस नगर के राजा के रूप में अभिषेक करते हैं, मतलब वहाँ राजा बना करके बिठाते हैं। माधव ने उस नगरी को दुर्गम पर्वतों से घिरे गिरी दुर्ग से सुरक्षित, सब ओर से समृद्धि युक्त, जल दुर्ग से रक्षित तथा देवताओं के लिए भी अजेय बना देते हैं। मतलब ये समझो कि जो कामरूप का क्षेत्र है वह भगवान विष्णु के द्वारा मतलब आशीर्वाद दिया गया है कि जो है देवता भी इस जगह को अगर जीतने का प्रयास करें तो नहीं जीत सकते। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग समझ सकते हो कि इस्लामिक आक्रांताओं ने कई बार प्रयास किया पर कभी भी उस क्षेत्र में वो पहुंच नहीं सके, क्योंकि स्वयं नारायण का आशीर्वाद दिया हुआ वह क्षेत्र है कि देवताओं द्वारा भी इस क्षेत्र को विजित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सब ओर से सुरक्षित करके और राजा को जो जो आभूषण, ध्वजा, आभरण आदि चाहिए थे वो सब भगवान विष्णु अपने पुत्र को प्रदान करते हैं। और भगवान विष्णु एक ऐसा रथ प्रदान करते हैं जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। वह रथ आधा योजन 6 मील फैला हुआ लोहे के 8 पहियों से युक्त था। उसमें 1008 मन के समान तीव्र वेग वाले घोड़े जुते हुए थे तथा उसका वेदिका भाग विस्तृत था। मतलब 1008 घोड़ों से संचालित रथ प्रदान करते हैं स्वयं नारायण, किसको? अपने पुत्र नरकासुर को। और वह जो है सोने और विचित्र रत्नों से सुशोभित था, विशाल स्वर्णमय ध्वज से सुशोभित, जिस पर वज्र का चिन्ह अंकित था, सोने के दंडों वाली पताकाओं से संपन्न था, जिसका कुंवर वैदुर्य मणि का बना हुआ था। वह रथ सिंह बाघों से उत्पन्न चमड़ों से सदैव बढ़ा था, लोहे की जाली से ढका हुआ, किंकणियों के समूह मालाओं से सजा, बहुत प्रकार के मायाओं वालों से सब प्रकार के आयुधों से युक्त था। मतलब तरह तरह के माया से भी युक्त था, क्योंकि वह माया क्षेत्र है। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यकीन व्यक्ति नहीं कर पाता है। उसके बाद भगवान विष्णु उसको जो है शक्ति देते हैं, जो अग्नि स्वरूपा शक्ति प्रदान करते हैं और नरक के कल्याण हेतु पृथ्वी को यह वादा करते हैं कि जब तक, और उसको कहते हैं नरकासुर को, कि जब तक तुम्हारे प्राणों पर संकट आए इस शक्ति का प्रयोग किसी पर नहीं करना, विशेष रूप से मनुष्यों पर तो कभी नहीं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, राजाओं और देवताओं से तुम्हारा विरोध नहीं होना चाहिए। सुंदरियों के साथ रहते हुए सुखपूर्वक तुम कामरूप पर्वत पर चिरकाल तक निवास करो। हे पुत्र, तुम महादेवी, महामाया, जगत माता, अंबिका, कामाख्या के बिना अन्य देवताओं की पूजा नहीं करना। नरकासुर को यह स्पष्ट रूप से भगवान समझाते हैं कि माँ कामाख्या के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करना, क्योंकि वह जो है उस स्थान की देवी हैं और कामाख्या ही संपूर्ण सृष्टि को जन्म देने वाली हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान नरकासुर को यह सब आज्ञा दे करके और पृथ्वी से कहते हैं कि जो जो मैंने पुत्र के लिए वचन दिया था आपको, वह सब मैंने पूरा किया। तो इस प्रकार से माता पृथ्वी और भगवान विष्णु नरकासुर को प्राग ज्योतिषपुर अर्थात कामरूप क्षेत्र का राजा बना करके उसको वहाँ स्थापित करके उसको सुरक्षा प्रदान करके वहाँ से अपने अपने लोक को चले जाते हैं। तो किस प्रकार से यह कहानी आगे की ओर बढ़ती है और नरकासुर क्या है, माँ कामाख्या के पूजन में संलग्न हो जाता है और संलग्न होकर के
शत्रुओं द्वारा किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं पाता है और बहुत समय तक सुखपूर्वक निवास करता है वहाँ कामरूप क्षेत्र में, मतलब प्राग ज्योतिषपुर में। और वहाँ के अब जो स्वयं नारायण का पुत्र हो उसको लक्ष्मी की कृपा तो स्वाभाविक है। तो वह कहा जाता है कि नरकासुर के समय में जो कामरूप का क्षेत्र था, जो प्राग ज्योतिषपुर क्षेत्र था, वह इंद्र के अमरावती से भी अधिक सुसज्जित था, सुशोभित था। देवता भी उस स्थान पर जाकर के मतलब आश्चर्यचकित हो जाते थे। इतना श्री संपन्न और ऐश्वर्य से युक्त वह स्थान था। और नरकासुर सुखपूर्वक माँ कामाख्या का पूजन करते हुए अनेक दशकों तक, मतलब कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता है। और इधर विदेह मतलब राजा जनक जो हैं मिथिला के, वह भी नरक के वैभव को देखकर अपने पुत्र और गणों के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने सभी संबंधियों के साथ, सभी उनके साथ वह नरकासुर के पास पहुँचते हैं। और नरकासुर जो है उनका स्वागत करता है, क्योंकि 15-16 साल तक वह माता पिता बनके नरकासुर का राजा जनक ने पालन पोषण किया था। तो यह जो है संबंध है मिथिला और कामरूप क्षेत्र का, कि जो नरकासुर था उसका लालन पालन किया था राजा जनक ने 15 साल तक, 15-16 साल तक। तो इस प्रकार से मतलब राजा जनक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं उस स्थान को देख करके। और इस तरीके से नरकासुर का साम्राज्य विस्तृत होता है और चारों तरफ से फिर अब देखो भगवान इसको समझा के गए थे कि जब तक तुम सही बुद्धि से चलते रहोगे, ब्राह्मणों की, देवताओं की, ऋषि मुनियों के आदर करते रहोगे, तो सब तुम्हारा सही होता रहेगा। तो इस प्रकार से फिर इस नरकासुर की मित्रता जो है बाणासुर से होती है, मतलब जो भगवान शिव का परम भक्त था, और यहाँ से इसका पतन शुरू होता है। इस प्रकार से नरकासुर के पतन की बात कल करेंगे। फिर आगे इस कहानी में क्या होता है इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। श्री मात्रे नमः। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।